हेलो नमस्कार जय हिंद। तो मैं आज आपको सॉल्यूशन पढ़ाने वाला हूँ। हम लोग पढ़ चुके हैं क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इत्यादि हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में मैं स्टार्ट करूँगा सॉल्यूशन एक नए चैप्टर के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी कि विलियन। विलियन क्या है? विलियन, विलियन में एक होगा आपको सॉल्यूट, एक होगा आपको सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, विले, विलायक। दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। विलय और विलायक। सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। देखिए, वैसा पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में घुला होता है, ऐसा पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में होता है उसको आप सॉल्यूट कहिए, और जो अधिक मात्रा में होता है वही होता है सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट जो होता है वहाँ आपको अधिक मात्रा में होता है, जैसा कि पानी और नमक। इसलिए सॉल्यूट नमक हो गया, सॉल्वेंट पानी हो गया। पानी में हम नमक मिलाते हैं, सॉल्यूट मिलाते हैं, तो क्या बनता है? विलयन बनता है। नमक और पानी का विलयन बनता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट मिलाए तो नमक और पानी का विलयन बना, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं कि विलयन में कम मात्रा में होता है, और सॉल्वेंट जो होता है वहाँ विलयन में अधिक मात्रा में होता है। यहाँ अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। और याद रखिएगा कि विलयन हमेशा क्या होता है, तो विलयन हमेशा आपको समांगी होता है। विलयन हमेशा सदैव समांगी होता है, यानी कि होमोजीनस। ये सदैव समांगी होते हैं, समांगी होते हैं। यहाँ सदैव समांगी मिश्रण होता है। विलयन सदैव समांगी मिश्रण होता है, यानी कि होमोजीनस मिक्सचर होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है? ये समांगी, विषमांगी मैं पढ़ा चुका हूँ। बताइए समांगी क्या होता है? समांगी वैसा मिश्रण होता है जिसमें सॉल्यूट के कण आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूट के कण आप पहचान नहीं सकते हैं। लेकिन विषमांगी में क्या होता है? सॉल्यूट का पार्टिकल दिखता है। जैसे कि विषमांगी में पानी और बालू का मिश्रण जो होता है वहाँ विषमांगी हेटेरोजीनस होता है। इसमें आप बालू के कण को आसानी से देख सकते हैं कि पानी में घुला हुआ है। लेकिन नमक के कणों को आप पानी में नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ पूर्णतः घुल चुका होता है। उसका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। जबकि बालू का जो है वहाँ कणों का जो है वहाँ आकार बहुत ही अत्यधिक बड़ा होता है, ठीक है। तो बालू के कणों को आप देख सकते हैं क्योंकि वहाँ एक विषमांगी मिश्रण है। जबकि पानी और नमक जो है वहाँ एक समांगी मिश्रण हो जाएगा इसका। तो नमक और पानी के विलयन को हम देख सकते हैं, ठीक है। नमक और पानी के विलयन को हम नहीं देख, उसके सॉल्यूट पार्टिकल को हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन, व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन? देखिए, ट्रू सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? ये जो है समांगी मिश्रण होते हैं। समांगी मिश्रण होते हैं। यहाँ सदैव समांगी मिश्रण होते हैं। इसमें जो होता है आपको
ट्रू सॉल्यूशन में, इसमें विलय के कण अत्यधिक छोटे होते हैं, अत्यधिक छोटे होते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूट पार्टिकल का व्यास जो होता है, इसका व्यास, सॉल्यूट पार्टिकल का व्यास लिख लीजिए इसको, इसका सॉल्यूट पार्टिकल का व्यास 10⁻⁹ नैनोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर होता है, इसमें विलय के कण को खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो मैं बता ही चुका हूँ ट्रू सॉल्यूशन में माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। और याद रखिएगा कि माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, यानी कि कन्वेक्स लेंस का उपयोग होता है। जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है, इसको भी लिख लीजिए आप नोट करके कहीं पे। मैं सारे तथ्य जो बोलता हूँ सारे एग्जाम में पूछे हुए तथ्य हैं। ठीक है, ओके, यू कैन नोट इट डाउन। अब हम पढ़ेंगे कि हाँ, इसमें एक चीज़ और लिखिए कि इसमें विलय के कण जो है नीचे की ओर जमा नहीं होते हैं, इसमें यौगिक को निस्यंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। देखिए कि कण जब छोटा होगा, कण जब दिखेगा ही नहीं, आप ट्रू सॉल्यूशन में नमक और पानी का जो सॉल्यूशन होगा ट्रू सॉल्यूशन, यहाँ एक समांगी होता है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। इसको आप कभी भी फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते हैं। जो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है बालू और पानी का, उसको आप फिल्टर करके अलग कर सकते हैं, लेकिन नमक और पानी को फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते आप। बालू और पानी को अलग कर सकते हैं आप फिल्टर करके। कैसे? तो उसके कण बड़े होते हैं, लेकिन नमक के कण पानी में पूर्णतः घुल जाते हैं, तो उनको अलग करने में आपको कठिनाई क्या, उसको अलग ही नहीं होगा, कठिनाई क्या, वो अलग ही नहीं होगा। ठीक है, उनको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज किया जा सकता है। ठीक है, यह भी लिख लीजिए नोट डाउन करके। यहाँ प्रकाश की किरणों को भी नहीं बिखेरते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होगा वहाँ प्रकाश की किरणों को नहीं बिखेरेगा। अरे उसमें कण ही नहीं होगा, कण ही नहीं पता चलेगा, कण बहुत छोटा होगा, कण पूर्णतः घुल जाएगा, तो वहाँ प्रकाश की किरणों को नहीं बिखेरेगा। यानी कि अगर प्रकाश की किरणों को वहाँ बिखेरता है तो कौन सा इफेक्ट दिखेगा? टिंडल इफेक्ट दिखेगा। यानी कि प्रकाश की किरणों को नहीं बिखेरता, इसका मतलब कि वहाँ टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। ओके, लेजर लाइट, लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन है, इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन। ओके, आविष्कार किया था दी ओकलस एच मेमन ने। ये पारदर्शी होता है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट लिख लीजिए, मैं टिंडल इफेक्ट लिखा रहा हूं, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव क्या होता है? इसमें जो पदार्थ होता है, ठीक है, इसका खोज तो जॉन टिंडल ने किया था। किसी विलयन में मौजूद विलय कण द्वारा प्रकाश का बिखरना, प्रकाश का किरण टिंडल प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। देखिए आकाश जो हमें नीला दिखता है वहाँ प्रकिरणन का प्रभाव है। समुद्र नीला दिखता है प्रकिरणन का, प्रकाश के प्रकिरणन यानी कि स्कैटरिंग का प्रभाव है। प्रकिरणन भी क्या होता है? वहाँ टिंडल प्रभाव पे ही बेस्ड है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो जैसे कि विलयन है, कोई विलयन है, ठीक है, कोई विलयन है, इस पे सूर्य का, ये पारदर्शी है शीशा, इस पे सूर्य के प्रकाश ऐसे किरणें जा रही हैं। यहाँ क्या करेगा? लाइट की किरणें को बिखेर देगा, बिखेर देगा, बिखेर देगा। ठीक है, इधर ऐसे ऐसे ऐसे, जहाँ से भी निकलेगा लाइट रे तो सीधा निकलेगा, ये बिखेर देगा। ये टिंडल इफेक्ट, यही है टिंडल इफेक्ट।
देखिए ब्रोनियन मोशन क्या होता है, किसी बिलियन में विलय के कण का रैंडम मोशन ही ब्रोनियन मोशन कहलाता है। ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है, ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है लिखिए। और ये बताइए तो कोयला खान में जो आग लगता है तो मीथेन और ऑक्सीजन के मिश्रण या रासायनिक अभिक्रिया के करने से आग लगता है, ठीक है। वहाँ जब मिल जाते हैं तो आग लगता है कोयला खदान में। और कोयला को क्या कहा जाता है ये बताइए। ब्लैक डायमंड, ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहा जा सकता है, काला सोना। क्या मैं बता रहा था, टिंडल इफेक्ट के बाद ब्रोनियन मूवमेंट, ब्रोनियन लिख लीजिए, मैं लिखाऊंगा क्या बता रहा हूँ। ब्रोनियन मूवमेंट लिख लीजिए, ब्रोनियन मूवमेंट। सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कणों का गतिमान होना ब्रोनियन मूवमेंट का उदाहरण है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का पार्टिकल का मूवमेंट करना ब्रोनियन मूवमेंट का उदाहरण है, इसको लिख लीजिए। सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट करना ब्रोनियन मूवमेंट का उदाहरण है। विलय के कणों का मोशन करना ब्रोनियन मूवमेंट का उदाहरण है। अब मैं पढ़ाऊंगा कल आपको या नेक्स्ट डे जब भी हम क्लास करेंगे तो सस्पेंडेड, क्या पढ़ाऊंगा मैं, सस्पेंडेड सॉल्यूशन, निलंबन। निलंबन क्या होता है, निलंबन होता है आपको एक हेट्रोजीनस विषमांगी मिश्रण होता है। बाकी मैं अगले दिन पढ़ाऊंगा, कोलाइडी पढ़ाऊंगा, निलंबन पढ़ाऊंगा, कोलाइडी में टिंडल इफेक्ट होता है वो पढ़ाऊंगा, कितने तरह के कोलाइडी होते हैं, कोलाइडी के क्या क्या नाम होते हैं, पायस होते हैं, एरोसोल होता है, शॉल होता है, जल होता है, क्या क्या होते हैं, कुहासा आपका क्या है, कुहासा में क्या होता है, कुहासा में क्या होता है, धुआं क्या है, धुआं और एरोसोल का धुआं, वाहनों के जो धुएं होते हैं वो धुओं में क्या होता है, ठोस के कण मिले होते हैं, ठीक है। तो कुहासा, कुहासा में क्या होता है, गैसों में द्रव मिले होते हैं जो उसमें ओस, कुहासा इत्यादि में, ये सब कोलाइडी के उदाहरण है और इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले दिन। जय हिंद, पढ़ाता हूँ मैं। नेक्स्ट डे हम निलंबन और कोलाइडी पढ़ेंगे, ओके। जय हिंद।